हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एमडी नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एनुअल 2011 की क्वेश्चन पेपर को हम लोग एक एक करके सॉल्व करें। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। उसमें पहला क्वेश्चन है लिपोसार्कोमा। सार्कोमा से आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये एक तरह का कैंसर है। अब लिपोसार्कोमा का मतलब क्या है, तो इससे पहले मैंने आप लोगों को कई बार बताया हूँ कि जो फैट होता है, फैट को लिपिड्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लिपिड के नाम से। तो लिपो का मतलब होता है लिपिड, यानी कि आपका फैट में जब कैंसर होता है तो उस कैंसर को ही कहा जाता है आपका लिपोसार्कोमा। तो यहाँ पे आप लोग उसका मीनिंग इजीली लिख सकते हो। जब इसका मीनिंग आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आप लोग अपने से अपना मीनिंग बना के लिख सकते हो। लिपोसार्कोमा इज ए रेयर ट्यूमर ड्राइव्ड फ्रॉम फैट टिश्यू दैट ऑकर्स इन द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। सॉफ्ट टिश्यूज सार्कोमा, यानी कि इसे हम लोग सॉफ्ट टिश्यूज सार्कोमा के नाम से बोल सकते हैं या जानते हैं। अब लिपिड यानी कि फैट होता है, फैट में होने वाले जो ट्यूमर्स होते हैं या कैंसर होते हैं उसी को लिपोसार्कोमा कहा जाता है, जो इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे बी नंबर में आप लोगों को पूछा गया है लॉक जॉ। लॉक जॉ का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, टिटेनस कॉमनली कॉल्ड लॉक जॉ। जो टिटेनस होता है उसे कॉमनली लॉक जॉ के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, लॉक जॉ इज ए सीरियस बैक्टीरियल डिजीज दैट अफेक्ट्स मसल्स एंड नर्व्स। लॉक जॉ एक सीरियस बैक्टीरियल डिजीज होता है जो आपका मसल्स और नर्व्स को अफेक्ट करता है, जो स्ट्रक्चर में यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। इस तरह से लॉक जॉ यानी कि आपका जो नर्व होता है और मसल्स होता है उसे डिस्ट्रॉय करता है, और ये सीरियस इन्फेक्शन होता है। किसके थ्रू होता है? तो टेटानी के थ्रू होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि टिटेनस किसके थ्रू फैलता है, तो टेटानी के द्वारा फैलता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है एकाइमोसिस। एकाइमोसिस का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, ब्लड और ब्लीडिंग अंडर द स्किन ड्यू टू ट्रोमा ऑफ एनी काइंड और टाइपिकली ब्लैक एंड ब्लू एट फर्स्ट विथ कलर चेंजेस एज ए हीलिंग प्रोसेस। यानी कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी इंजुरी के कारण इस प्रकार से आपका बॉडी में क्या होता है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट बन जाता है, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि ब्लू स्पॉट बन जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि हमारे स्किन के अंदर ब्लड जमा हो गया है। तो इस ब्लड जमा होने की कंडीशन को ही आपको एकाइमोसिस कहा जाता है। एकाइमोसिस क्या होता है? ब्लड जमा होना, यानी कि ब्लड क्या होता है, क्लोट बन जाता है आपका स्किन के अंदर, जो मर जाता है जो ब्लड, उस कंडीशन को ही एकाइमोसिस कहा जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड आपका स्किन के अंदर किसी भी प्रेशर के कारण, किसी इंजुरी के कारण, या फिर किसी तरह का कोई भी आपका जो स्किन होता है उसमें घर्षण होता है, जिससे आपका स्किन के अंदर की जो ब्लड होता है वो मर जाता है, अंदर की टिश्यू भी डैमेज हो जाता है। वो धीरे धीरे क्या होगा कि ऊपर की ओर आएगा, और वो सारा जो डिस्ट्रॉय स्किन है या डिस्ट्रॉय ब्लड सेल्स है वो सारा बाहर आ जाएगा और नया स्किन वहाँ पे बन जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलता है। इसका एक्सपीरियंस उम्मीद करता हूँ कि सबको होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पूछा गया है जॉकिच। जॉकिच का मीनिंग आप लोग लिखोगे, फंगल इन्फेक्शन इन द स्किन ऑफ द जेनाइटल इनर थाइज एंड बटक्स। इनर थाई यानी कि आपका जो जांग होता है, थाई होता है, उसका इनर सरफेस में जो जेनिटल एरिया होता है उस एरिया के साइड में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। तो उस इन्फेक्शन को ही कहा जाता है जॉकिच, जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। ये एक आप लोगों को जो दिखाया गया है ये एक वर्म यानी कि दर्द का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, लेकिन इसी तरह से आपका जो थाई होता है, इनर थाई, वहाँ पे इन्फेक्शन फैलता है, उस इन्फेक्शन को जॉकिच कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों को पहला क्वेश्चन पूछा गया है द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज। आप लोग जानते हैं कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या होता है? अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो फिर इसे याद रखना मुश्किल होगा, क्योंकि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो आपका ब्लड प्रेशर से कम होता है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है 10 to 21 mm ऑफ Hg। तो अगर आप लोग इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के बारे में नहीं जानते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे मैं डिटेल्स में आप लोगों को इंट्राऑक्यूलर प्रेशर से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या है, वो कहाँ पे होता है, उसका कॉजेज क्या क्या होता है, उसका सिम्टम्स क्या होता है, उससे ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उससे बचने के लिए क्या क्या करना होता है, सब चीज़ मैं डिटेल्स में आप लोगों को बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पूछा गया है
प्रेसबाइकासिस मीन्स, यानी कि प्रेसबाइकासिस मीन्स क्या होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका प्रेसबाइकासिस मीन्स और एज रिलेटेड हियरिंग लॉस, यानी कि प्रेसबाइकासिस का मीनिंग होता है आपका एज से रिलेटेड हियर लॉस, इज ए कॉमन कॉज ऑफ हियरिंग लॉस इन एडल्ट वर्ल्ड वाइड, यानी कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, दुनिया भर में यह एक कॉमन कॉज है जिसके वजह से क्या होता है कि एडल्ट में हियरिंग लॉस होता है, यानी कि सुनने की जो क्षमता होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपका भी बहुत सारे दोस्त थे जिसको कम सुनाई देता है, तो उस कंडीशन को ही आपका प्रेसबाइकासिस कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है ये फ्रैक्चर दैट इज डायगोनल टू बोन्स लॉन्ग एक्सिस इज कॉल्ड, यानी कि इसका आंसर आप लोगों को लिखना होगा ऑब्लिक फ्रैक्चर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्लिक फ्रैक्चर। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है स्पेशल टेस्ट टू डायग्नोस पर्निशियस एनीमिया इज, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एनीमिया का बहुत सारा टाइप्स है, तो उसमें से एक टाइप होता है आपका पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया क्यों होता है, तो आप लोग जानते हैं कि विटामिन बी की कमी से पर्निशियस एनीमिया होता है। विटामिन बी, लेकिन विटामिन बी9 की कमी से होता है या विटामिन बी12 की कमी से होता है, ये दोनों में से किस विटामिन की कमी से पर्निशियस एनीमिया होता है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका कंप्लीट ब्लड काउंट। इसका टेस्ट क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट के थ्रू इसे टेस्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्वेश्चन है, यहाँ ए नंबर में आप लोगों को पूछा गया है हियरिंग लॉस विदाउट एनी ऑर्गेनिक इन्वॉल्वमेंट इज नॉन एज पर्सपेक्टिव हियरिंग लॉस। इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बी नंबर में पूछा गया है इमेट्रोपिया मीन्स ब्लड विजन। इमेट्रोपिया मीन्स क्या होता है, ब्लड विजन। ब्लड विजन का मतलब आपको क्लियरली नहीं दिखेगा इमेज, जो भी आपके सामने आएगा वो अबझा ब्लर ब्लर आपको दिखेगा, क्लियरली नहीं दिखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि इसमें क्लियरली दिखता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है स्किन ट्रैक्शन इज यूज्ड एज ए टेम्पोररी मेजर्स इन एडल्ट टू कंट्रोल मसल्स स्पैन एंड पेन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है सप्ली 2011 में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस पेपर को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। जो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को दिखाया गया है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है रिसर्च सार्डोनिकस। रिसर्च सार्डोनिकस का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे फिक्स्ड sarcastic grimace and anxious expression caused by spasm of the masseter and other facial muscles। यानी कि आपका जो फेस में मसल्स होता है वो सारे मसल्स में क्या हो जाएगा आपका, तो आप लोग बोल सकते हैं कि पैरालिसिस लाइक बन जाएगा। जो ग्रीमेस होता है मसल्स का एक्टिविटी होता है वो प्रॉपर से नहीं हो पाएगा, वो फिक्स्ड हो जाएगा मसल्स। इस कंडीशन को ही कहा जाता है आपका रिसर्च सार्डोनिकस, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है चनक्रॉइड, या इसे आप लोग कैनक्रॉइड से भी पढ़ सकते हो, यानी कि आपका प्रोनाउंसिएशन जो आपको अच्छा लगे वो पढ़ो। कैनक्रॉइड का मीनिंग आप लोग कैसे लिखोगे, तो कैनक्रॉइड का मीनिंग लिखोगे कैनक्रॉइड इज ए हाईली कॉन्टेजियस इट ट्रैवल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया हीमोफिलस डॉकरी। जो हीमोफिलस डॉकरी होता है इसके कारण ही आपका जो कैनक्रॉइड होता है वो फैलता है या कैनक्रॉइड होता है, जो एक क्या होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। अब इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। इस प्रकार से जो जेनिटल एरिया होता है वहाँ पे अफेक्ट करता है, इसे कैनक्रॉइड कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस क्या होता है, तो प्रोस्थेसिस यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाया गया इंस्ट्रूमेंट जो पाँव का या जिसे हम लोग लेग कहते हैं, लेग में लगाया जाता है, जो आर्टिफिशियल बनाया हुआ किसी भी पार्ट्स होता है बॉडी का, लेग हो या हैंड हो या फिर आर्टिफिशियल पेस मेकर हो, ये सारा चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोस्थेसिस कहेंगे। तो इसका मीनिंग यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है और इससे पहले कई वीडियोज़ में मैं इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि प्रोस्थेसिस क्या है, क्यों लगाया जाता है, उससे क्या फ़ायदा होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है फ्यूरंकल। फ्यूरंकल क्या है, तो फ्यूरंकल का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे ये पेनफुल पास फील्ड लम्प अंडर द स्किन कॉज्ड बाय इन्फेक्टेड इन्फ्लामेड हेयर फॉलिकल्स। यानी कि जो आपका हेयर फॉलिकल्स होता है उसमें एक छिद्र होता है जिसके थ्रू आपका हेयर फॉलिकल्स बाहर आता है, उसके अंदर पस फील हो जाता है। इस कंडीशन को ही आपका फ्यूरंकल कहा जाता है। उसका मीनिंग यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है, लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है, इसे भी आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी आप लोगों को दिखाया गया है।
उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों को ए नंबर में पूछा गया है द डिजीज कॉज्ड बाय क्लेब्स लॉफलर बैसिलस इज कॉल्ड। जो लॉफलर बैसिलस के कारण कॉज्ड होता है उसे कहा जाता है आपका डिप्थेरिया बैसिलस। क्या कहा जाता है? डिप्थेरिया बैसिलस। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कैंसर ऑफ द कार्टिलेज इज कॉल्ड। कैंसर ऑफ द कार्टिलेज को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका कॉन्ट्रोसार्कोमा। कॉन्ट्रोसार्कोमा का मतलब होता है कार्टिलेज का कैंसर।